जो महिलाएं सोच रही हैं कि अगले महीने से अन्नपूर्णा भंडार के तहत उनके खाते में सीधे 3,000 रुपए आने वाले हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आपका नाम अन्नपूर्णा भंडार योजना की लिस्ट से बाहर हो सकता है। जी हाँ, बंगाल में सत्ता बदलते ही महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना का पूरा सिस्टम बदल गया है। लक्ष्मी भंडार अब बन चुका है अन्नपूर्णा भंडार। राशि भी डबल, नियम भी डबल सख्त। अब हर महिला को नहीं मिलेगा फायदा। सरकार ने साफ कर दिया है, सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं के खाते में ही आएंगे 3,000 रुपए। तो कौन कर सकता है आवेदन? किन महिलाओं के नाम कट सकते हैं? और आखिर क्यों इस योजना को लेकर बंगाल की राजनीति में फिर छिड़ गई है बड़ी जंग? मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। चलिए बताते हैं अन्नपूर्णा भंडार का पूरा खेल, पूरा गणित और वह नियम जिन्हें जानना हर महिला के लिए बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। राज्य कैबिनेट ने अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दे दी, जो अब ममता बनर्जी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लेने जा रही है। नवंबर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री अग्निमित्रा पाल ने घोषणा की कि 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी पहले जहां महिलाओं को 1,500 रुपए मिलते थे, अब सीधे डबल फायदा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा को भी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन 3,000 रुपए पाने के लिए अब नियम पहले से भी कहीं ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि योजना का फायदा सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। यानी अगर महिला सरकारी नौकरी करती है, पेंशन या नियमित सैलरी लेती है, इनकम टैक्स भरती है, तो उसका आवेदन सीधे रिजेक्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली या गलत जानकारी दी गई, तो नाम लिस्ट से काटा भी जा सकता है। अब आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी। 1 जून से सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। इसके बाद ब्लॉक अधिकारियों से लेकर डीएम ऑफिस तक हर स्तर पर दस्तावेजों की जांच होगी। आधार लिंक, बैंक अकाउंट, वोटर लिस्ट और सरकारी रिकॉर्ड सबकी क्रॉस चेकिंग की जाएगी। और अगर सब कुछ सही पाया गया तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे सीधे खाते में भेज दिए जाएंगे। अब बात राजनीति की करते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति में महिला वोट बैंक सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। 2021 चुनाव में लक्ष्मी भंडार तृणमूल का बड़ा हथियार बना था और अब भाजपा सरकार उसी मॉडल को नए नाम और नए नियमों के साथ आगे बढ़ा रही है। भाजपा का दावा है कि पिछली सरकार में नियमों को ताक पर रखकर सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ, इसलिए अब फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती की जाएगी। तो वही विपक्ष इसे महिलाओं के अधिकारों पर राजनीतिक कंट्रोल बता रहा है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों को नई योजना में शामिल जरूर किया जाएगा, लेकिन जांच के बाद। अगर नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिला, लाभार्थी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गया है या दस्तावेज गलत पाए गए, तो ऐसे में नाम हटाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद लाखों महिलाओं के नाम योजना से कट सकते हैं। तो बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के वोट बैंक और सरकारी सिस्टम दोनों को साधने की बड़ी राजनीतिक रणनीति बन चुका है। एक तरफ सरकार का दावा, सिर्फ जरूरतमंदों को मिलेगा फायदा, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप महिलाओं के नाम पर राजनीति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या योजना सच में महिलाओं की जिंदगी बदलेगी या फिर बंगाल की राजनीति में यह सिर्फ नया चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा? अगर आप भी 3,000 रुपए का फायदा लेना चाहती है, तो आवेदन करते वक्त छोटी सी गलती करने से बचिए, वरना पैसे खाते में नहीं, सिर्फ खबरों में दिखाई देगा।